नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल योगी एनजेड यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आपका फाइनेंशियल योगी एनजेड यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे फाइनेंस के अंदर में जब जो हम लोग नई नई जानकारियां लेते हैं उसमें हम देखेंगे कैसे सेविंग अकाउंट और लिक्विड म्यूचुअल फंड इसका कंपैरिजन हम करके बताएंगे, और कैसे देखेंगे कि लिक्विड म्यूचुअल फंड में कैसे फायदेमंद है और सेविंग अकाउंट कुछ फायदे क्या है और क्या क्या उसमें लिमिटेशंस है, यानी कि तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट वर्सेस लिक्विड म्यूचुअल फंड। सेविंग अकाउंट मतलब क्या, मतलब हमारा हर बंदे का सेविंग अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ रहता है। अभी आजकल ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन सब चीजें होने की वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग जो पेमेंट करते हैं गूगल पे, फोन पे वगैरह, वो सब सेविंग अकाउंट से ही होता है। एटीएम आता है, उसमें एटीएम से जाके हम लोग पैसे भी निकाल सकते हैं। इसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। सेविंग अकाउंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसमें अलग से वीडियो बनाएंगे। सेविंग अकाउंट तो नॉर्मल सभी को पता रहता है, हमारा जो बैंक में अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट ही होता है नॉर्मली। ओके, लिक्विड फंड में क्या होता है कि जैसे ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, शेयर मार्केट में, ये लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स आते हैं उसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस तरीके जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सामने वाले को कर्जा दिया जाता है, उसी तरीके से के इसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लिक्विड फंड वर्सेस सेविंग अकाउंट कंपैरिजन करेंगे हम लोग कि इसमें किस तरीके से क्या होता है। अब लिक्विड फंड वर्सेस सेविंग अकाउंट, इसमें ये एसबी मतलब सेविंग बैंक या फिर सेविंग अकाउंट बोलेंगे हम लोग। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आपको सेविंग अकाउंट में आपका जो डिपॉजिट है उसके ऊपर, इसके अलग अलग तरीके हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के, तो उसके ऊपर एक सालाना आपको ईयरली, पर एनम मतलब ईयरली, सालाना आपको क्या होता है 2.75% से लेके 4% तक के आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये फिक्स इंटरेस्ट होता है। सीनियर सिटीजन है तो कभी कभी ये इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे 6% तक जा सकता है। अब लिक्विड फंड में अर्निंग होती है। इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, यहाँ पे देखिए सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट है, लिक्विड फंड में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि रिटर्न्स उसके कैसे बेटर आते हैं। अभी लिक्विड फंड में हम लोगों ने इंटरेस्ट वर्ड यूज किया, यहाँ पे हम लोग अर्निंग बोलेंगे। ये अर्निंग क्या होता है कि लिक्विड फंड में हमको उसके ऊपर जो हमारी एनएवी की वैल्यू बढ़ के मिलती है वो अर्निंग होती है। मतलब पैसा आपने डाला तो उसमें ज्यादा पैसा आपको वापस मिलता है, तो वो अर्निंग होती है। लिक्विड फंड में ये कितना जाता है, सालाना 7% से लेकर 9% तक भी जा सकता है। ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये अभी तक का पूरा हिस्ट्री अगर देखा जाएंगे, ये गारंटेड नहीं है, लेकिन हिस्ट्री अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स कभी भी इसमें मिलते हैं। तो ये अभी जैसे आप देखेंगे कि 1 लाख रुपीज अगर आपका बेसिक अमाउंट है, साल भर में आपने 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में आपका पड़ा हुआ रहा, तो इसमें कितने मिलते हैं आपको 2700 से लेके 4000 तक, और सीनियर सिटीजन है तो 6000 तक भी मिल जाते हैं ईयरली आपको, सालाना। लेकिन इसमें कितने मिलते हैं लिक्विड फंड में, ये 7000 भी मिल सकते हैं, 9000 भी मिल सकते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा ही मिलते हैं। अगर आप खुद से देखेंगे लिक्विड फंड के रिटर्न सालाना कितने हैं तो पर एनम के हिसाब से आएंगे, उसमें तो आपको बता भी सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है टैक्सेशन की। टैक्सेशन मतलब टैक्स जो देना पड़ता है, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनको पता है। तो अगर पे टैक्स ऑन योर इंटरेस्ट लिंक टू योर स्लैब ओवर 10,000, अगर सालाना आपका इंटरेस्ट का इनकम 10,000 से ज्यादा है तो आपको सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना है। अब लिक्विड फंड में टैक्सेशन का क्या है कि एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब आपको ऊपर का जो पैसा जो प्रॉफिट हुआ है उसमें आपको एसटीसीजी देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। पूरा डिटेल में कैलकुलेशन तो हम लोग देखेंगे इसमें बाद में, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। ये इससे कभी भी कम आता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल ये विदिन 3 इयर्स, मतलब 3 साल के अंदर में, अगर 3 साल के अंदर में आपने वो लिक्विड फंड में से पैसा निकाला है तो उसमें 3 साल के अंदर तक आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। और आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद में आपने निकाला है तो 20% आपको
LTCG देना पड़ता है। मतलब ये समझ लो जो भी आपका इनकम हुआ, मतलब लाख रुपए आपने डाला और समझ लो 10,000 रुपया, इसमें इंडेक्सेशन आता है, इसका कैलकुलेशन अलग आता है। वो हिसाब से इसमें आपको कंपैरेटिवली इसमें कम आपको टैक्स देना पड़ता है। रिस्क इसमें रेगुलेटरी इश्यूज है, इंटरेस्ट रेट जैसे कम ज्यादा होते रहता है, वैसे सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट आरबीआई जो डिक्लेयर करता है वो हिसाब से कम ज्यादा होते रहता है। अब लिक्विड फंड में क्या आता है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट की रेट रहती है और क्रेडिट की रिस्क रहती है। समझ लो कोई कंपनी में, म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी कंपनी में पैसा डाला हुआ है और वो पैसा डूब गया, तो पैसा डूब गया, कंपनी ने अगर वो उसमें डिफॉल्ट किया तो इसमें क्रेडिट की रिस्क रहती है। लिक्विडिटी, सेविंग बैंक में क्या रहता है, सेविंग अकाउंट में आप इमीडिएटली जाके पैसा निकाल सकते हो, आप एटीएम पे गए और पैसा निकाल लिया। लिक्विड फंड में क्या रहता है कि अभी ऑनलाइन के प्रोसेस में लगभग 24 आवर्स लगते हैं, वर्किंग डेज अगर रहा तो दूसरे दिन वो पैसा जमा हो जाता है लिक्विड फंड में, और लिक्विड फंड में ये पैसा दूसरे दिन जमा हो जाता है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ये है। अब लिक्विड फंड में कैसा पैसा डालना चाहिए, कौन सा पैसा डालना चाहिए, तो लिक्विड फंड में वो पैसा डालना चाहिए जिसको हमको इमीडिएट जरूरत है, ठीक है ना। तो कुछ आने वाले 3-4 महीने के लिए हमने प्रोविजन करके रखा हुआ है, तो हमको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है उसमें, जो सेविंग अकाउंट में हम पैसा रखते हैं उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। और ये क्या है, ये है ओपन एंडेड स्कीम है, म्यूचुअल फंड की ओपन एंडेड स्कीम है। अगर एफएमपी में हम लगते हैं तो वो क्लोज एंडेड रहती है। ओपन एंडेड स्कीम में क्या रहता है कि हम लोग इसमें निकालने का कोई बंधन नहीं है, और इसमें क्या होता है कि नो एग्जिट लोड, मतलब पैसा निकलते टाइम पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो अब जैसे नो एग्जिट लोड, पैसा निकलते टाइम पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए। एनजेड फाइनेंशियल योगी एनजेड यूट्यूब चैनल में इसी तरह फाइनेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंकिंग, सभी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसमें आपको नई नई जानकारी मिलती जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और कौन से नए वीडियो बनाने की जरूरत है, इसमें आपको कौन सी चीजें ध्यान में नहीं आई है। आप कोई भी कमेंट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा और हम लोग इसमें नए इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।